वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद कैदी अब कंप्यूटर से तकनीकी ज्ञान ले सकेंगे। मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन की पहल से सेंट्रल जेल में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया गया। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आर के मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य कैदियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और उनके पुनर्वास की संभावनाओं को बढ़ाना है। प्रशिक्षण केंद्र में मौलिक कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग, डेटा एंट्री और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे, जिससे कैदी जेल से रिहा होने के बाद समाज में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य जेल में निरुद्ध लोगों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना है। इसके द्वारा उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जब बाहर निकले तो सज़ा समाज की मुख्यधारा से जोड़कर अपना कारोबार कर सकें, जरायम की तरफ दोबारा न लौटें। हमारा उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है। इस प्रशिक्षण केंद्र से कैदियों को नई दिशा मिलेगी। देखिए, आज जो है कारागार में यहाँ प्रिंस चौबे जी हमारे बगल में खड़े हैं। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वकील भी हैं। इनका आना जाना है जेल पर, तो मेरे द्वारा इनसे 10 नग कंप्यूटर के लैब की स्थापना की बात की गई थी। तो प्रथम चरण में ये 5 कंप्यूटर इस कारागार को प्राप्त हो रहा है इनके ट्रस्ट के माध्यम से। और कंप्यूटर स्थापना का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज हमारे पास लगभग 2500 बंदी हैं और उसमें अब धीरे धीरे इनका प्रोफाइल बदल रहा है। एजुकेशनल प्रोफाइल जो है बदल रही है। वो बच्चे हाई स्कूल इंटर के ऊपर वाले बच्चे हमारे पास अब धीरे धीरे बच रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं। टेक्निकल बच्चे आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इनको समाज में अब धीरे धीरे देखिए तकनीकी की ओर ही समाज जो है विशेष रूप से प्रगति कर रहा है। आज जो है सेवा क्षेत्र में इसकी बड़ी डिमांड है। एआई तक हम लोग पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उद्देश्य ये है कि ये बंदी जो है हमारे पास अब जो है ना, नए बंदी जो हैं वो यंग हैं और सज़ा भी काफ़ी हद तक पूरी कर चुके हैं। तो ये छूटेंगे और काफ़ी यंग होंगे। इनके हाथ में कोई काम नहीं होगा और ये मोटा काम कर नहीं सकते। पहले बंदी था तो खेती और हमारे यहाँ फर्नीचर और ये जो छोटे काम हैं, मोटे काम हैं, उसको करता था। तो अब इनके बदले हुए प्रोफाइल के संदर्भ में ये था कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग इनको दिलाई जाए ताकि जब ये बाहर जाएं तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपया न्यूनतम ये अर्जित कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण करें और फिर से अपराध की दुनिया में कम से कम भरण पोषण के लिए अपराध की दुनिया में कदम न रखें, राष्ट्र की मुख्य धारा में रहें। मिला जुला के आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं आप? हाँ, मूलतः ये है कि अच्छा यहाँ पर भी इनका जो है ना, जो ये ट्रेनिंग ले लेंगे वो हम इनको विभिन्न कामों में इनको हम यहाँ भी नियोजित कर लेंगे और कंप्यूटर और मोटे कामों के लिए और इस तरह के स्किल्ड कामों के लिए अलग अलग दरें हैं हमारे यहाँ भी। 50 रुपये, 60 रुपये और 81 रुपया। तो जो स्किल्ड हैं टेक्नोलॉजिकली उनको हम 81 रुपया देते हैं। लोगों के द्वारा यहाँ पे लैब किया जा रहा है और अधीक्षक साहब के नेतृत्व में क्या कहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने हमें अवगत कराया और उनके ही मार्गदर्शन में हम यहाँ पे आज कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहे हैं, जिससे यहाँ के जो बदली है वो कुछ कौशल सीख सके। जब यहाँ से उपरांत वो जाए तो कोई भी जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें वो काम करे, उनके जीवन याचिका उसमें करे, कोई भी दोबारा क्राइम ना हो। क्योंकि भरण पोषण के लिए कई बार लोग ऐसे गलत चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वापस यहाँ पे आते हैं। तो उस चीज़ को ना हो फ्यूचर में, उसके लिए मिश्रा जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसी में हमारे प्रिंस भाई के थ्रू हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। मतलब आपकी संस्था के द्वारा एक रोजगार का सृजन किया जा रहा है और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। करेक्ट। हम यहाँ पे वही पे स्किलिंग उनको करेंगे, उनको कंप्यूटर के बारे में सिखाएंगे, उनके बेसिक और एडवांस जो भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो सिखाया जाएगा, जिससे वो अच्छा सीख सकें और मेन स्ट्रीम में जाके कुछ अच्छी इनकम कर सकें।